तो वेलकम गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डायमंड सेट। ओके, तो आज हम डायमंड सेट के कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, तो अगर मैं एक डायमंड सेट क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डायमंड सेट क्या कंट्रोलर है। ठीक है, जो क्या करता है, एक टाइप का कंट्रोलर है जो ये बोलता है कि आपके पास जितने भी नोड्स होंगे, राइट, उन सारे नोड्स पे आपका एक पॉड चलेगा कॉमन, जो भी आपने डायमंड सेट में कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी दो नोड है, तो दोनों नोड पे क्या होगा, डायमंड सेट का जो पॉड होगा वो चलेगा। ठीक है, और जनरली हम डायमंड सेट में क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे सारे सर्वर पे चले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोमेथियस का हो गया नोड एक्सपोर्टर। ठीक है, और अगर ग्राफाना यूज कर रहे हो तो उसके लिए हो गया प्रोमटेल। ठीक है, अगर आप कोई सिक्योरिटी टूल यूज कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे एज ए डायमंड सेट में यूज कर लो। मल्टीपल टूल्स है, बट रिक्वायरमेंट ऑन बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्लाउड वॉच एजेंट होता है, तो क्लाउड वॉच एजेंट का आप एजेंट यहाँ डाल सकते हो इन अ डायमंड सेट। ठीक है, ऐसे मल्टीपल होता है। अब जब मैं डायमंड सेट क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, दो जो पॉड होंगे वो मेरे दोनों नोड पे बन जाएगा। ये मेरा नोड 1 है और ये मेरा नोड 2 है। ठीक है, यहाँ मेरा पॉड यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा। तो एक बार फटाफट से एक डायमंड सेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसी को हम क्रिएट करते हैं। क्यूबसीटीएल अप्लाई हैव। ठीक है, इसमें तो अभी क्या होगा, अभी अपना डायमंड सेट क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आगे चेक करूँ, क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स। ठीक है, तो अपने दो पॉड्स क्रिएट हो गए। अगर आप इनको चेक करो तो ये दोनों, अभी मेरे पास कितने नोड्स है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, अभी जो मेरा क्लस्टर है उसके अंदर दो नोड है, एक है कंट्रोल प्लेन और एक है वर्कर। ठीक है, अब मैं चेक करूं कि ये दोनों जो पॉड बने हैं, एक पॉड गया होगा कंट्रोल प्लेन के ऊपर और एक पॉड गया होगा वर्कर पे, मतलब ये वाला। ठीक है, अगर हम चेक करें क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है, हाइफन ओ वाइड, तो आप देखो यहाँ पे एक गया है हमारे पास क्लस्टर M02 पे और एक गया है इस पे, किस पे, कंट्रोल प्लेन पे। अब डायमंड सेट पॉड को कैसे कंट्रोल करता है? ठीक है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है लेबल एंड सेलेक्टर, जो मैं कवर कर चुका हूं पहले। ठीक है, कोई सा भी आप कंट्रोलर पढ़ लो, सब में लेबल एंड सेलेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेबल एंड सेलेक्टर। अब जो लेबल एंड सेलेक्टर है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैच लेबल्स जिस पॉड के अंदर, ठीक है, ये लेबल होगा, मैं उस पॉड को मैनेज करूंगा। कौन सा लेबल? ऐप कॉलन माई ऐप। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों पॉड के अंदर क्या ये लेबल है। क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है, हाइफन हाइफन शो लेबल्स, 1 मिनट, शो लेबल्स, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस दोनों पॉड के अंदर आपको यहाँ पे लेबल दिख रहा होगा, ऐप इक्वल्स टू माई ऐप। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी क्या बताया कि जो कंट्रोलर जो डायमंड सेट है वो क्या बोल रहा है, मैं उसी पॉड को मैनेज करूंगा जिस पॉड के अंदर ये लेबल है। चलो सपोज करते हैं कि ये जो पॉड है, ठीक है, जो डायमंड सेट वाला ये वाला पॉड है, इसका मैं अगर ये लेबल हटा दूं तो क्या होगा, डायमंड सेट इसको मैनेज करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम निकालते हैं लेबल इस वाले पॉड का। ठीक है, तो उसकी कमांड क्या है, क्यूब सीटीएल लेबल। ठीक है, पॉड, आपके पॉड का नाम ये कवर कर चुका मैं हमारे पुराने वीडियोस में। ठीक है, लेबल कैसे लगाते हैं और लेबल कैसे रिमूव करते हैं। अब जो भी आपका लेबल है उसका की डाल दो, हाइफन लगा दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो पॉड है इसका ये लेबल हट जाएगा। अभी देखना, अभी जैसे ही मैंने ये लेबल हटाया तो डायमंड सेट ने क्या करा होगा, डायमंड सेट बोल रहा होगा कि उसका जो वर्किंग है वो ये सोच रहा होगा कि यार इसने लेबल हटा दिया, इसका मतलब अब ये पॉड मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो ये पॉड है जिसपे ये लेबल लगा हुआ है, ठीक है, ये किसी एक नोड पे चल रहा है। अब जिस नोड पे ये चल रहा है डायमंड सेट का, उस पे कंट्रोल नहीं है उस पॉड पे, तो डायमंड सेट क्या करेगा, इस पे जब कंट्रोल नहीं, तो डायमंड सेट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी नोड होंगे उस पे एक पॉड तो चलेगा ही। तो डायमंड सेट क्या करेगा, एक नया पॉड बना देगा उस नोड पे जिस नोड पे ये वाला पॉड चल रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं, गेट पॉड्स क्यूब सीटीएल। ठीक है, गेट पॉड्स, देखना, अब मेरे पास तीन डायमंड सेट के पॉड आ गए। ठीक है, अब जिस पे हमने लेबल हटाया था वो कौन सा था, वो ये था, देख रहे हो, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब ये डायमंड सेट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो इसलिए डायमंड सेट अब ये वाला जिस पे चल रहा है, देखो देखते हैं अभी, अगर मैं हाइफन ओवाइड करूं, ठीक है, हाइफन ओवाइड किया, तो ये वाला जो पॉड था वो कौन से पे चल रहा था, वो चल रहा था इस वर्कर पे, इस नोड पे। ठीक है, तो डायमंड सेट अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उस पर लेबल नहीं है। तो डायमंड सेट ने क्या करा, एक नया पॉड बना दिया उस नोड पे जिस नोड पे डायमंड सेट
उस पॉड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डायमंड सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हर नोड पे चलेगा जो कि मैं कंट्रोल करूंगा। और जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसके लिए क्या करेगा, वो बोलेगा अरे, उसको ऐसा लगा, डायमंड सेट को ऐसा लगा कि ये वाला जो पॉड था ना ये टर्मिनेट हो गया, डिलीट हो गया, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो उसने क्या करेगा, एक नया बना दिया। समझ गए? अब ये कैसे पता चले सर ये इस डायमंड सेट इसको कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा, ये कहाँ पे देखें हम? तो अगर आप यहाँ पे आके चेक करो क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। इस पॉड का नेम यहाँ लिखा और यहाँ पेस्ट, ठीक है। मैं ग्रैब कर रहा हूँ डीमन सेट, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, अभी इस पॉड के अंदर अगर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होगा कंट्रोल बाय डीमन सेट, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं इस पॉड को चेक करूँ, ठीक है, तो ये देखो बोल रहा है कंट्रोल बाय डीमन सेट माय डीमन सेट। देख रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, अब डीमन सेट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, किसको कंट्रोल कर रहा है, इस नए वाले को। ओके, तो ये होता है लेबल का, इसलिए लेबल एंड सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको डिलीट करते हैं सबको एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ क्यूबसीटीएल डिलीट -f ds.yaml, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक पॉड चल रहा होगा, गेट पॉड्स, क्योंकि ये जो पॉड है ये, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको ये जो फाइल है ये डिलीट नहीं कर पाएगा क्योंकि कंट्रोल नहीं कर रहा, इसको डीमन सेट कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसको हमको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबसीटीएल डिलीट और आपके पॉड का नेम। चलो, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और मैंने वापस से डीमन सेट क्रिएट किया, ठीक है। समझ रहे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके क्रिएट किया वापस से डीमन सेट। अब मेरा डीमन सेट यहाँ पे आके क्रिएट हो गया, ठीक है। क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है। अभी अपने पास कितने, अभी अपने पास दो पॉड चल रहे हैं, ठीक है। दो पॉड कहाँ चल रहे हैं, अभी अपने पास दो पॉड चल रहे हैं दोनों नोड पे, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो दो पॉड चल रहे हैं इसको जो डीमन सेट मैनेज कर रहा है, ठीक है। मान के चलो अगर मैं डीमन सेट को डिलीट कर दूं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप डीमन सेट को डिलीट करते हो, ठीक है, अब एक ऑप्शन होता है किसके अंदर, इसके अंदर कास्केड करके ऑप्शन होता है कि है ना, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हो, डीमन सेट का ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका डीमन सेट तो डिलीट हो जाएगा बट जो नोड, जो पॉड चल रहे होंगे सारे नोड पे वो पॉड रहेंगे, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, ऑर्फन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप डायमंड सेट को डिलीट करते हो एज बाय पासिंग द ऑप्शन विच इज हाइफन हाइफन कास्केड इक्वल्स टू ऑर्फन, तो क्या बोलता है डायमंड सेट, मैं तो डिलीट हो गया, अब डायमंड सेट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये जो दो पॉड रनिंग थे दोनों नोड पे, ठीक है, ये रनिंग रहेंगे स्टिल। समझ लो, ये रनिंग रहेंगे स्टिल। तो दिखाता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे आया क्यूबसीटीएल गेट डीएस, ठीक है, अभी आपको दिख रहा है डायमंड सेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डीमन सेट को डिलीट करता हूँ, बट जब डीमन सेट को मैं डिलीट करूंगा तो क्या होगा, ये जो आइडियली क्या होना चाहिए, ये दोनों जो पॉड ये भी डिलीट होने चाहिए, बट मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ डीमन सेट को, ठीक है। उसके अंदर जो पॉड है उसको नहीं कर रहा, उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, हाइफन हाइफन कास्केड, मतलब इक्वल्स टू ऑर्फन, मतलब क्या होता है, जो भी पॉड रनिंग है उसको छोड़ दो, बाकी डीमन सेट के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कमांड है, क्यूबसीटीएल डिलीट, ठीक है। आपका जो भी डीमन सेट है वो शॉर्ट फॉर्म डाल दिया मैंने डीएस, ठीक है। आपके डीमन सेट का नाम, ठीक है, हाइफन हाइफन कास्केड, ठीक है, इक्वल्स टू ऑर्फन, ठीक है। अब इसने क्या करा, डीमन सेट को डिलीट कर दिया, पर देखना ये जो पॉड रनिंग थे, ठीक है, ये स्टिल रनिंग है, ये डिलीट नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ क्यूब सीटीएल गेट डीएस, तो क्या होगा देखते हैं, क्यूब सीटीएल गेट डीएस, देख रहे हो, यहाँ पे कोई डायमंड सेट नहीं है बट यहाँ पे मुझे डायमंड सेट दिखाता, ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो मेरे दोनों डीमन सेट चल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों किस पे चल रहे हैं, दोनों एक एक नोड पे चल रहे हैं, एक इस पे चल रहा है और एक इस पे चल रहा है, ठीक है।
अगर मान लो मैंने अभी डायमंड सेट को डिलीट कर दिया, अब मैं वापस से डायमंड सेट क्रिएट करूं, तो क्या होगा? मतलब अगर ये जो मेरे पास पॉड है इसमें अगर करूं, एक सेकेंड, क्यूब सीरियल डिस्क्राइब, सॉरी नॉट डिस्क्राइब, गेट पॉड्स, ठीक है, आइफन आइफन शो लेबल्स, ठीक है। अब इस पे क्या है, ये दो लेबल है, ठीक है, सॉरी ये लेबल ये वाला, जो डीमन सेट क्या क्या कंट्रोल करेगा। अगर मैं वापस से डीमन सेट क्रिएट करता हूँ, तो डीमन सेट क्या करेगा पता है? नया पॉड नहीं क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, ये जो दो ऑर्फन पॉड दिख रहे हैं ना जिनका कोई भी नहीं है, कि क्या करेगा, इनको अपने अंडर ले लेगा और बोल देगा कि ये मेरे डीमन सेट के दोनों पॉड है, मैं इनको मैनेज करूंगा। समझ रहे हो? तो ये डीमन सेट का है। अगर आप डीमन सेट डिलीट करते हो और कोई पॉड पड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है, तो डीमन सेट क्या बोलेगा, मैं उस पॉड को ले लूंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आओ, क्यूब सीटीएल अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, सॉरी, हाँ क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब, देखते हैं क्या होता है, डिस्क्राइब पॉड, ठीक है, देख रहे हो? अभी इस पॉड को कोई कोई मैनेज नहीं कर रहा। बट क्या होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये वापस से रन करूंगा, बट कंडीशन क्या होगी, आपके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में इमेज अपडेट कर दिया, तो डीमन सेट क्या करेगा, इन दोनों को मैनेज नहीं करेगा, वो नया पॉड क्रिएट करेगा। ठीक है, पहले ही कंडीशन देखते हैं। वापस से आप क्या करते हैं, डीमन सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अप्लाई किया, ठीक है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे गेट करूँ, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है, तो देखो सेम पॉड रनिंग है, देख रहे हो, सेम पॉड रनिंग है, कोई नया पॉड नहीं बना। अगर मैं वापस से डिस्क्राइब करूं, ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल बाय डीमन सेट। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई डीमन सेट का पॉड है जो कि ऑर्फन है, जिसको डीमन सेट नहीं कर रहा मैनेज, बट अगर आप वापस से डीमन सेट क्रिएट करते हो, तो डीमन सेट क्या बोलेगा, इसका कोई मैनेज नहीं कर रहा है, इसको मैं मैनेज करता हूँ, बट कंडीशन ये है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में जो इमेज है वो अपडेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना चाहिए। अगर आपने अपडेट कर दिया तो क्या करेगा, डीमन सेट नया पॉड बनाएगा। ठीक है, देखते हैं इस एग्जांपल को भी, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, देख रहे हो? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से एक बार डिलीट करता हूँ, विच ऑप्शन यूजिंग कास्केड और वन ऑप्शन, ठीक है। अब मैं वापस से डिलीट कर दिया, अगर मैं वापस चेक करूँ यहाँ पे आके, क्यूब सीटीएल गेट डीएस, तो मुझे नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को अपडेट करता हूँ, ठीक है, लाइक 1 पॉइंट, एक बार ये ले लेते हैं जो भी इमेज है, वर्जन है, देखते हैं अगर इसका कोई, अगर ये इमेज वर्जन होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, देखते हैं। ठीक है, क्यूब सीटीएल, ठीक है, अप्लाई हाइफन एंड डीएस डॉट YAML, मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे आगे चेक करता हूँ मैं, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है, अभी रन नहीं हुआ, अभी देखते हैं गेट पॉड्स। आइडियली डिलीट होने चाहिए थे, वाई डिस डिलीट, एक मिनट। हम्म, ठीक है, अब मैंने चलाया तो ये बोल रहा है अनचेंज्ड, बट कॉन्फ़िगरेशन दिया नहीं इसने, एक सेकंड रुको, सेव करते हैं इसको, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है। एक बार वापस इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसका इमेज चेक करते हैं क्या इमेज है। इसने एनचिनिक्स से लिया, ये एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ क्या? 1 पॉइंट, लेट मी टेक डिफरेंट इमेज, 1.19.0, ठीक है, क्यूब सीटीएल गेट बॉट्स, ठीक है, देख रहे हो, कंटेनर क्रिएटिंग, अभी कंटेनर बन रहा है, ठीक है। ये आई डोंट नो वाई 1.7.0, या तो इमेज नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें, बट जैसे ही मैंने इसको नया अपडेट किया, ठीक है, और मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो देख रहे हो क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, उस जो पुराने वाले थे, ठीक है, देख रहे हो, उस पुराने वाले को उसने क्या करा, निकाला और इसने नया बनाया। ठीक है, एक काम करते हैं, वापस से अभी मेरा जो चल रहा है, वो चल रहा है 1.19.0 पे, ठीक है। फिर से क्या करता हूँ मैं, इस कास्केड ऑप्शन को रन करता हूँ,
तो फिर क्या होगा, जैसे इसको मैं रन करूंगा, अब की बार क्या होगा, जो ये डीमन सेट के जो पॉड्स हैं, डीमन सेट इनको छोड़ देगा। ठीक है, इनको छोड़ देगा। और अगर मैं इस इमेज को डिस्क्राइब करूं, ठीक है, तो इमेज है 1.19.0। अब देखते हैं आइडियली तो क्या करना चाहिए अगर मैं इमेज को अपडेट करूं। ठीक है, तो क्या होगा, जो न्यू डीमन सेट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, इन दोनों पॉड को नहीं लेके नया पॉड बनाएगा, क्योंकि जो मैं इमेज पास करूंगा वो नया पास करूंगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ एक बार, nginx से रखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग बिफोर। ठीक है, अगर मैं अब रन करूं, तो आइडियली ये वाली इमेज का मेरा क्या होना चाहिए, डीमन सेट रन होना चाहिए। करेक्ट। तो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, हो गया। देख रहे हो, अभी जो दो इमेज थे, ठीक है, उनको नहीं कर रहा वो मैनेज, किसको मैनेज कर रहा है, वो नया बना रहा है विथ कौन सी इमेज, विथ लेटेस्ट इमेज। ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या करा, अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया और इसको रन किया। तो डीमन सेट बोल रहा है आपके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, तो मेरे जो ऑर्फन थे, ठीक है, उनको मैं मैनेज नहीं करूंगा। ठीक है, उनको मैं डिलीट करके नया बनाऊंगा। तो उसने क्या करा, उसने नया बनाया, इनको डिलीट करा और इसको नया बना दिया। समझ रहे हो, क्योंकि उस पे जो क्या था, उस पे जो सेलेक्टर था वो क्या था, ऐप कॉलन माई ऐप, तो इसलिए डीमन सेट उसी को मैनेज करेगा जिसके ऊपर ये लेबल्स होगा। करेक्ट। और दूसरा कंडीशन क्या था, डीमन सेट ने नए पॉड इसलिए बनाए क्योंकि हमने यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में आके nginx का इमेज अपडेट किया था। तो ये था दूसरा। आप ऐसे डीमन सेट को डिलीट कर सकते हो, दूसरा सिनेरियो था बाय यूजिंग ऑप्शन विच इज हाइफन हाइफन कास्केट ऑर्फन। ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या आता है, तीसरा सिनेरियो आता है मैच लेबल एंड मैच एक्सप्रेशन। ये मैं बता चुका डिफरेंस इनके बीच में और कब क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं मैच लेबल और मैच एक्सप्रेशन यूज करूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैच लेबल डाला, पहले इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे डाला मैच लेबल, ठीक है, यहाँ पे मेरा मैच लेबल पहले से था, यहाँ डाल रहा हूँ मैं मैच एक्सप्रेशंस। ठीक है, मैच एक्सप्रेशंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ की वैल्यू। ठीक है, 1 मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल की इक्वल्स टू एनवायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर उसका इन ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज है वो हम ले लेते हैं, लाइक प्रोडक्शन ले लेते हैं, चलो ठीक है, प्रोडक्शन मैंने उसकी वैल्यू ले ली। अब क्या होगा, अब जब आप दो ऑप्शन, दो सेलेक्टर पास करो, लाइक है ना, मैच लेबल और मैच एक्सप्रेशन, तो अब क्या होगा, इन दोनों का जो एंड होगा ना, उसी को डीमन सेट मैच करेगा। इसका मतलब एंड मतलब ये हो गया कि इन दोनों, जैसे ये हो गया मैच लेबल्स इक्वल्स टू ऐप माई ऐप, ठीक है, मैच एक्सप्रेशन दी, तो अगर मैं ये पास नहीं करूंगा ना, वैल्यूज प्रोडक्शन हेयर, तो आई थिंक ये मुझे एरर देगा। तो एक बार ट्राई करते हैं। दो, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, एरर इसने मुझे दे दिया, ये बोल रहा है कि आपने जो पास किया है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो या तो दोनों का पास करो, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों पास किया, तो इन दोनों का एंड होगा 1 1, मतलब एक इसका होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तब मैं चलूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एनवायरमेंट इक्वल्स टू प्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन हो गया। देख रहे हो, तो ये हो गया मैच लेबल मैच एक्सप्रेशन। ठीक है, किसके अंदर, इन अ डीमन सेट। ओके, तो आप ऐसे मल्टीपल ट्राई कर सकते हो, जैसे आपको करना है। ठीक है, चलो एक और सिनेरियो लास्ट वाला वो समझते हैं इसका। मान के चलो, इसको एक बार डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि डीमन सेट क्या करता है, डीमन सेट क्या करता है, हर नोड पे जाता है और एक पॉड क्रिएट कर देता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई, मान के चल लेते हैं कि एक मेरा जो नोड चल रहा है, ठीक है, उसमें मुझे वो एजेंट चाहिए ही नहीं। कभी कभी सिचुएशन आ जाती है ना, सिचुएशन कि भाई मुझे सब पे नहीं चाहिए, मैं फालतू क्यों पॉडन करूँ, फालतू क्यों यूटिलाइजेशन करूँ सीपीयू का और मेमोरी का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा डीमन सेट है, ठीक है, वो सिर्फ इस नोड पे बनाए और इस नोड पे बनाए, पॉड इस पे नहीं बनाए। आइडियली तो डीमन सेट क्या बोलता है, मैं तो सब पे जाके बनाऊंगा, बट एक्सटर्नली आप इसको मैनेज कर सकते हो कि जो मेरा डीमन सेट है,
वो सिर्फ इन दोनों नोड पे जाके पॉड क्रिएट करे, इस पे नहीं करे। ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से मान लो बनाया है, मैं इस पे नहीं बनाना चाहता, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैं इसको नहीं करना चाहता मॉनिटर इस सर्वर। तो आप उसको कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग नोड सेलेक्टर। ठीक है, नोड सेलेक्टर टॉपिक में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी डीमन सेट से मैं आपको उसका एग्जाम्पल सिनेरियो बता देता हूँ। ठीक है, अभी अपने पास कितने नोड है? अभी अपने पास दो नोड है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। kubectl गेट नोड्स। ठीक है, एक है अपने पास ये वाला नोड और एक है ये वाला नोड। ठीक है, दो नोड है अभी अपने पास। अब मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे सिर्फ इस नोड पे डीमन सेट का पॉड क्रिएट हो, बाकी किसी पे नहीं है। तो क्या होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस नोड के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा लेबल, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं नोड सेलेक्टर। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं अपने इस कॉन्फ़िगरेशन में डाल दूंगा कि, ठीक है, क्या डाल दूंगा? इसको निकाल देगा मैच एक्सप्रेशन को। ठीक है, यहाँ डाल दूंगा मैं किसके अंदर? इस जगह नोड सेलेक्टर। ठीक है, और जो मेरा नोड सेलेक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू में क्या देना चाहता हूँ? उसकी वैल्यू में देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल रोल, लाइक वर्कर दे देगा, सर्वर फॉर एग्जांपल मैंने दिया वर्कर। ठीक है, मैंने ये पास किया। इसका मतलब जिस नोड के ऊपर ये लेबल होगा, ये डीमन सेट उसी नोड पे जाके पॉड क्रिएट करेगा। ठीक है, बट अभी क्या है? अभी मेरे पास जो दो नोड चल रहे हैं उनके उनके ऊपर ये लेबल नहीं है, विच इज रोल कॉलन इक्वल्स टू वर्कर। देख लेते हैं एक बार। kubectl गेट नोड्स हाइफन हाइफन शो लेबल्स। ठीक है, तो इन दोनों लेबल्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई रोल रोल सर्वर है यहाँ पे, ठीक है, रोल वर्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? अगर मैं अब डीमन सेट क्रिएट करूँ तो क्या होगा दिखता है? kubectl गेट पॉड्स। ठीक है, अभी कोई डीमन सेट ने कोई भी पॉड क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी नोड सेलेक्टर इक्वल्स टू रोल इक्वल्स टू वर्कर। तो मैं क्या करूंगा? इस नोड पे, इस वर्कर नोड पे क्या करूंगा? रोल का लेबल लगा दूंगा। ठीक है, kubectl लेबल। ठीक है, ये लेबल लगा दिया और इसमें मैंने क्या बोल दिया? रोल इक्वल्स टू वर्कर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे एरर दिया, तो मैंने कहीं मिसिंग कर दिया कमांड में, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे नोड। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मैं अगर चेक करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे रोल इक्वल्स टू वर्कर। दिख रहे हो? क्योंकि इस नोड के ऊपर मैंने ये रोल लगा दिया। अब देखते हैं कि वो डीमन सेट ने कोई पॉड क्रिएट किया या नहीं किया। वो देख रहे हो, डीमन सेट ने एक पॉड क्रिएट कर दिया। देख रहे हो ये रहा। मैंने डीमन सेट पहले रन कर दिया था, बट कोई पॉड क्रिएट नहीं होता। जैसे ही उस नोड के ऊपर लेबल आ गया, वैसे ही पॉड बन गया। ठीक है, अब चेक करो kubectl गेट पॉड्स। ठीक है, हाइफन ओ वाई। देख रहे हो, इसके ऊपर ही मैंने लेबल लगाया था और इसी पे आगे ये पॉड बन गया। तो ये कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि भाई मुझे डीमन सेट यूज करना है, बट मुझे सारे नोड पे नहीं क्रिएट करना इन डेवलपमेंट और स्टिचिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोड में तो अपन करते ही हैं, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में जाना ही पड़ता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम चाहते हैं यार सब पे नहीं बनाना, एक पे बना के टेस्ट कर लो कि चल रहा है नहीं चल रहा। जब एक पे बन जाएगा, एक पे टेस्ट हो जाएगा, तो सब पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी आता है नोड सेलेक्टर। ठीक है, तो ये था डीमन सेट का कंसेप्ट, जो कि बहुत काम आता है जब आप कंपनी में काम करोगे, तब आपको देखने को ही मिलेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नोड सेलेक्टर। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, बट हम इसको अच्छे से देखेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो टिल देन बाय गाइस, टेक केयर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय।